उसके बाद आगे मिथाइल अल्कोहल हमारे शरीर में शोषण से संबंधित है, अवायवीय शोषण से। किससे? अवायवीय शोषण से। अब याद रखिएगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है ये भी क्या करता है, ग्लूकोज भी एनर्जी का। अब ज्यादा ग्लूकोज खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट खाने से या फैट का रूप लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होगा, तो हमारे माउथ से होगा। कहाँ से होगा? माउथ से। और संपूर्ण पाचन कहाँ होगा, तो छोटे आंत। छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 4 से 5 मीटर। 4 से 5 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई 2 से 3 मीटर की होती है। अब पूरे आहार 9 से 10 पूरे पूरे की लंबाई कितनी होगी? 9 मीटर 33 फीट। 9 मीटर है 33 फीट, यानी तो 9 से 10 मीटर। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काइल, वेसिकल्स और क्या केंद्रक। ये सब किसके अंदर मौजूद होता है? हमारे सेल के अंदर। अब देखिए सेल के अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो याद रखिएगा हाँ, कौन करता है? राइबोसोम। अब देखिए राइबोस प्रोटीन में 2 तरह के होते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक। एगो रफ सरफेस होगा, स्मूथ होता है। जो स्मूथ वाला होता है वो फैट का निर्माण करता है और जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे हमारे शरीर का पिलर भी कहते हैं। इसे हमारे शरीर का पिलर कहते हैं। पिलर भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन 2 का? से 3 दिन। 2 से 3 दिन का होता है। आरबीसी बनता है कहाँ है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। क्या देखिए आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम हो गया और जाइलम, ये दोनों कैसे ऊतक है? संवहन। जाइलम जो है जैसे जल को लेके जाएगा नीचे से ऊपर, और फ्लोएम जो है फल को ऊपर से नीचे लेके आएगा। तो जाइलम एक कैसा ऊतक है? संवहनी ऊतक है। तो संवहनी ऊतक 2 हो जाएंगे। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम। अब देखिए हृदय जो है चारों तरफ से पेरिकार्डियम झिल्ली है उसी से घिरा होता है। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय जो क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है। याद रखिएगा आरबी जो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। क्या बनता है? अस्थि मज्जा। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा किस मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी